हेलो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे सप्तदशा पाठा वीरः बालका। महाभारत काले कौरवा पांडवश्चात स्वविजयार्थ प्रयत्नशीला आसन। महाभारत काल में कौरव और पांडव अपनी विजय के लिए दोनों ही प्रयत्नशील थे। विजय कौरवे द्रोणाचार्यस्य सहयोगेन चक्रव्यूह विरचितम। कौरवों की विजय के लिए द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह का निर्माण किया। कौरवा जानन्ति स्म यत केवलो अर्जुन पांडवेक्ष चक्रव्यूह भेदनम समर्थ है। कौरव जानते थे कि ये चक्रव्यूह केवल पांडवों में अर्जुन ही भेद सकते हैं। अतः ते स्व चातुर्येन अर्जुनम युद्धात् दूरम नीतवन्त। इसलिए उन्होंने अपनी चतुराई से अर्जुन को युद्ध से दूर ले गए। तभी स्वचातुर्य अर्जुन युद्धात् दूरम नीतवंता। व्यूहम भेदने असमर्था पांडवा चिंताग्रस्ता अभवन। चक्रव्यूह को भेदने में असमर्थ होने के कारण जो पांडव थे वो चिंतित थे। तत्र अर्जुन पुत्र अभिमन्यु यह 16 वर्षीय आसीत आगच्छत। तभी अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु आया जो 16 वर्ष का था। चिंता मग्नात हतोत्साहित मलिन कृत मुखान स्वपितृव्ययान दृष्ट्वा तान चिंताहूर्तुम अपृच्छत। तब उसने चिंता में डूबे हतोत्साहित दुखी मुख वाले अपने चाचाओं को देखकर उन्हें चिंता दूर करने के लिए उसने पूछा। प्रयोजनस्य कारणम श्रुत्वा से अभाषत। इसलिए उसने पूछा, प्रयोजन का कारण सुनकर वह बोला। अभिमन्यु अत्र चिंताया किमपि कारणम नास्ति अहम गमिष्यामि युद्धम करिष्यामि। यह चिंता का कोई कारण नहीं है, मैं जाऊंगा युद्ध करूंगा। युधिष्ठिर परम किम चक्रव्यूह भेदनम जानासि। पर क्या चक्रव्यूह तोड़ना जानते हो? अभिमन्यु जाना हम तात जानामि। मैं जानता हूँ तात जानता हूँ। भीमा कथम इदम त्वम कथम जानासी। यह कैसे तुम कैसे जानते हो? अभिमन्यु एकदा यदा श्री पितृचरणा मम मातरम चक्रव्यूह विहाम ज्ञान्यपि स्म तदा मात्र गर्भे स्थितो अहम इमाम विद्याम अधीतवान। एक बार जब पिताश्री माता को चक्रव्यूह विद्या बता रहे थे तब माता के गर्भ में रहकर मैंने यह विद्या सीखी। सर्वे आश्चर्यम महत आश्चर्यम। आश्चर्य महान आश्चर्य। अभिमन्यु परम एका चिंता वर्तते किंतु एक चिंता है। सहदेवा कमिति चिंता। कैसी चिंता? कमिति चिंता कैसी चिंता? अभिमन्यु या चिंता का कोई कारण नहीं, मैं युद्ध करने जाऊंगा। यदा पितृस्य सप्तद्वार भेदनम अकथ्य तदा मम अम्बा निंद्रा गता। परंतु जब शेष ने 7वें द्वार को तोड़ने को कहा तब मेरी माता को नींद आ गई। अतः सप्तद्वार भेदु तुम समर्थो अस्मिन् अर्थात सप्तद्वार भेदनम कला जानामि परम चक्रव्यूहात् बहिर्गमन न जानामि। इसलिए 7वीं द्वार तोड़ने की कला जानता हूँ किंतु चक्र के बाहर निकलना मुझे नहीं आता। भीमा कापि चिंता नास्ति तस्मै सप्तद्वार भेद्यम अहम स्वगताम चक्रव्यूहम छिन्नम भिन्नम करिष्यामि। भीम ने कहा, उस समय कोई चिंता नहीं है। 7वां द्वार तोड़ने के बाद मैं अपनी गदा से चक्रव्यूह छिन्न भिन्न कर दूंगा। अभिमन्यु तहि तात आज्ञाम आशीर्वादम च ददातु। तो तात आज्ञा और आशीर्वाद दीजिए। युधिष्ठिर अन्यमस्कमः गच्छ पुत्र गच्छ आर्यपुत्र विजयी भव। तो तात आज्ञा और आशीर्वाद दीजिए। अनमने मन से युधिष्ठिर ने कहा, जाओ पुत्र जाओ आर्यपुत्र विजयी हो। तब अभिमन्यु युद्ध क्षेत्रम गत्वा स्वपराक्रम युद्ध कौशलम च प्रदर्शितवान। तब सभी को प्रणाम करके विजयश्री पाने के लिए अथवा वीरगति पाने के लिए अभिमन्यु ने प्रस्थान किया। सर्वे अपि शत्रुपक्षीया सेनापत्या त्वं दृष्टवाम प्रशंसितवन्तः। अभिमन्यु ने युद्ध क्षेत्र में जाकर अपना पराक्रम और युद्ध कौशल प्रदर्शित किया। अभिमन्युनां शीघ्रं सप्तद्वार भेदनम कृतम चक्रव्यूह च छिन्न भिन्न अभवत्। अभिमन्यु ने शीघ्र 7वां द्वार तोड़ दिया और चक्रव्यूह छिन्न भिन्न हो गया।
एतद्दृष्ट्वा भीता कौरवा धर्मयुद्धं विहाय तत् निशित्रं बालं सप्ताभिः महारथिभिः सहम युद्धतम अध्ययनम। तभी यह देखकर भयभीत कौरवों ने धर्म युद्ध छोड़कर उस निशस्त्र बालक को 7 महारथियों के साथ मिलकर युद्ध करके मार दिया। वीर गति प्राप्त अभिमन्यु भारतीय इतिहासे अमरा अभवत्। वीर गति प्राप्त करके अभिमन्यु भारतीय इतिहास में अमर हो गया। धर्म क्षेत्रे वयमपि धर्मकामिनः भवेम परम अधर्मे कदापि न च। इसलिए धर्म क्षेत्र में हम भी धर्म का अनुसरण करने वाले हों, किंतु अधर्म में कभी नहीं।